विक्रमार्क बहुत ही हठी था। प्रश्न का उत्तर देने के कारण उसका मौन व्रत भंग हो गया था और शव के साथ वेताल फिर पेड़ पर जा बैठा था। ये विक्रमार्क जान गया था। वो फिर वापस चला, पेड़ पर से शव को उतारा और कंधे पर डाल वो शमशान की ओर जाने लगा। राजा, तुम बहुत ज्ञानी हो। तुमसे पूछकर मैं अपना एक और संदेह दूर करना चाहता हूं। पहले ये कहानी सुनो। कहते हुए वेताल ने ये कहानी सुनाई। शोभावती नगर में काली का एक मंदिर है। हर साल आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी के दिन वहां एक बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से लोग वहां आते हैं, तालाब में स्नान कर काली माई का दर्शन कर जाते हैं। एक साल ब्रह्मस्थल नामक गांव से धवल नाम का धोबी काली माई का दर्शन करने आया। उसने तालाब में नहाते हुए मदन सुंदरी नाम की एक धोबी कन्या को देखा। ये भी काली दर्शन के लिए आई हुई थी। उसने उसके नाम, गांव, पिता का नाम आदि के बारे में भी पता उगाया। उसने सोचा कि जब तक ये उस कन्या से विवाह नहीं कर लेगा तब तक भोजन का एक कौर भी नहीं लेगा। मेले के बाद धवल को दिन प्रतिदिन कमजोर देख उसके पिता ने उसकी कमजोरी का कारण पूछा। धवल ने मदन सुंदरी के बारे में सब कुछ कह सुनाया। अरे बेटा, इस छोटी सी बात के लिए ही तुम खाना पीना छोड़ बैठे थे। उसका पिता मेरा मित्र ही है। अभी जाकर विवाह निश्चित किए देता हूं। तुम उठो, भोजन करो, उसके पिता ने कहा। शुभ मुहूर्त में धवल और मदन सुंदरी का विवाह हो गया। धवल पत्नी को घर लाकर आराम से रहने लगा। इस बीच में धवल के साले ने उसके घर आकर कहा, हम अपने घर में गौरी व्रत कर रहे हैं, तुम्हें और बहन को ले जाने के लिए आया हूं। अगले दिन ही धवल पल्ली और साले के साथ ससुराल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में शोभावती नगर पड़ता था। धवल को माई के दर्शन करने की इच्छा हुई। जब उसने साले और पन्नी को बुलाया तो उन्होंने खाली हाथ माई को देखना अच्छा न समझा। धवल अकेला ही मंदिर में गया। मंदिर में काली माई को देखते ही धवल भक्ति के कारण मूर्छित सा हो गया। 18 हाथों वाली काली माई महिषासुर को पैरों तले रौंदती हुई एक विजेता के समान उसको दिखाई दी। काली माई की मूर्ति के पास ये गंडासा था। इस देवी को हर कोई बलि देकर पुण्य कमाता है, मैं अपने को ही बलि देकर मोक्ष पाऊंगा। ये सोच धवल ने गंडासा उठाया और अपना सिर स्वयं काटकर मूर्ति के सामने रख दिया। पति को आता न देख पत्नी ने भाई को भेजा। जब वो मंदिर में गया तो उसने देखा कि बहनोई ने अपने हाथों मूर्ति के सामने अपने को बलि कर दिया था। उसमें एक प्रकार की भक्ति आवेश पैदा हुआ। उसने भी गंडासे से अपना गला काटकर अपने बहनोई के सिर के पास ही रख दिया। मदन सुंदरी ने उस दोनों की बहुत प्रतीक्षा की। जब वे ना आए तो वो स्वयं हैरान होकर मंदिर में गई। वहां अपने भाई और पति का सिर पड़ा देखकर उसने दुखित हो कहा, माई, क्या तूने मेरे भाई और पति को एक साथ ही बलि ले लिया है? अब मेरे जीने से भी क्या फायदा? मैं तेरे सामने ही फांसी लगाकर मर जाऊंगी। उसने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया। तब उसको देवी के मुख से ये शब्द सुनाई दिए, अरे पगली, आत्महत्या न कर। मैंने ना तेरे पति को बलि मांगी थी ना तेरे भाई की ही। उन्होंने अपनी भक्ति में अपने आप को बलि दे दिया है। उनके धड़ के पास सिर रख, मैं उनको अभी जिला देती हूँ। माई के शब्द सुनते ही मदन सुंदरी बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने आंसू पोंछते पोंछते मंदिर के अंधेरे में सिरों को धड़ के पास रखा। वे तुरंत जीवित हो उठे। पर एक गलती हो गई थी। मदन सुंदरी ने अपने पति का सिर भाई के धड़ पर रख दिया था और भाई का सिर पति के धड़ पर। वे उसी तरह जीवित हो गए थे। ये कहानी सुनाकर वेताल ने पूछा, राजा, मेरा संदेह ये है कि मदन सुंदरी का सचमुच पति कौन है और भाई कौन है? अगर तुमने इसका उत्तर जानते हुए ना दिया तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। इसमें किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है। सारे शरीर में सिर ही प्रधान है, इसीलिए पति के सिर वाला ही पति है, भाई के सिर वाला भाई। विक्रमार्क ने उत्तर दिया। राजा का मौन इस तरह भंग होने ही वेताल शव के साथ अदृश्य हो गया और पेड़ पर जा बैठा।